दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम टी हार्व एकर साहब की किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली फाइल क्रमांक 8, दौलत की फाइल क्रमांक 8 में हमने देखा कि अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं और गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। आज इस वीडियो में हम वेल्थ फाइल नंबर 9, जिसका नाम है अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेखक कहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अमीर बनना पार्क में टहलने जैसा आसान नहीं है। ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल हैं, गड्ढे हैं और इसलिए ज्यादातर लोग इस राह पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो वो समस्याएं नहीं चाहते हैं। यही अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं और विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे लोग सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वो कंगाल और दुखी हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं, मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने, उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाए। एक प्रयोग करते हैं, 1 से 10 का पैमाना लीजिए, लेवल 1 टू लेवल 10, जिसमें लेवल 1 न्यूनतम है, लेवल 10 अधिकतम है। और कल्पना कीजिए कि अभी आप लेवल 2 पर है और आपके सामने लेवल 5 की समस्या आ जाती है। ये समस्या आपको छोटी लगती है या बड़ी लगेगी? लेवल 2 के लिहाज से अगर आप देखें तो लेवल 5 की समस्या आपको बड़ी लगेगी। अब मान लेते हैं कि आपने अपना व्यक्तिगत विकास कर लिया है और लेवल 8 के व्यक्ति बन गए हैं और अब लेवल 5 की वही समस्या आपके सामने आती है, तो आपको छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी? जादुई रूप से वही समस्या अभी आपको छोटी लगने लगेगी। अंततः कल्पना करें कि आपने खुद को सचमुच कड़ी मेहनत करके लेवल 10 का व्यक्ति बना दिया, लेवल 10 का व्यक्ति बना दिया है। क्या अब भी वही लेवल 5 की जो समस्या है आपको बड़ी लगेगी या छोटी लगेगी? जवाब है कि वो आपको समस्या ही नहीं लगेगी। दोस्तों, वो आपके मस्तिष्क में समस्या के रूप में दर्ज ही नहीं होती है, क्योंकि उसके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं। वो तो ब्रश करने या कपड़े पहनने जैसी एक आम घटना है जिससे आपको निपटना है। ध्यान दीजिए, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, बड़ा खेल खेल रहे हो या छोटा खेल खेल रहे हो, जीवन में समस्याएं रहती ही हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके जीवन में तथाकथित समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेंगी। इस बात को लेखक संक्षेप में अच्छी तरह से ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि समस्या का आकार कभी भी असली मुद्दा नहीं होता है। असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। वाह, कितनी बढ़िया बात है। समस्या का आकार कभी भी असली मुद्दा नहीं होता है, असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। और दोस्तों, अगली बात आपके लिए पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन अगर आप सफलता के अगले स्तर पर जाने को तैयार हैं तो आपको इस बारे में जागरूक बनना होगा कि आपके जीवन में सचमुच चल क्या रहा है। अगर आप तैयार हैं तो ये लीजिए, अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब तक छोटे हैं। दिखावे से मूर्ख मत बनिए। आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब है। दोस्तों, अगर आप स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं के आकार पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें और अपने आकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दौलत का सिद्धांत यही है कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अब तक छोटे हैं। आप अब तक छोटे हैं। लेखक कहते हैं कि मैं अपने सेमिनार में जो प्रतिभागी आते हैं उनको एक साधारण बात याद दिलाता हूं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ गई है तो खुद की तरफ इशारा कीजिए और कहिए, छोटा मैं, छोटा मैं, छोटा मैं। इससे आप अचानक जाग जाएंगे और अपना ध्यान वहां केंद्रित करेंगे जहां
इसकी जरूरत है, यानी कि खुद पर। फिर अपने उच्चतम स्वरूप में आने के बाद एक गहरी सांस लें, ना बजाय अपने अहम के आधारित पीड़ित के रूप में। और उसी समय आपको फैसला करना है कि आप ज्यादा बड़े व्यक्ति बनेंगे और किसी भी बाधा या समस्या को आपकी खुशी या सफलता छीनने की इजाजत नहीं देंगे। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा पैसे और अंततः ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। एक बार फिर, आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। उद्देश्य खुद का विकास करके उस जगह तक पहुंचना है दोस्तों, जहां आप दौलत बनाने और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली ऐसी किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हो। वैसे अपनी दौलत बनाए रखना एक बिल्कुल अलग संसार है दोस्तों। निश्चित रूप से मैं तो नहीं जानता था, लेखक कहते हैं, मैं सोचता था कि एक बार दौलत कमा लेने के बाद ये स्थायी हो जाती है। ओहो, उन्हें इतना जोरदार झटका लगा जब उन्होंने अपना पहला मिलियन उतनी तेजी से गंवा दिया जितनी तेजी से उन्होंने कमाया था। और जब वे कहते हैं कि अब मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूं तो समझ गया हूं कि मामला क्या था। वो कहते हैं कि उस वक्त मेरा टूल बॉक्स इतना बड़ा और मजबूत नहीं था कि मेरे द्वारा हासिल दौलत को संभाल सके। दोस्तों, एक बार फिर वे कहते हैं कि ईश्वर का शुक्र है कि मिलेनियर माइंड के सिद्धांतों के अभ्यास से अपनी रिकंडीशनिंग करने में मैं कामयाब हो गया। मैंने ना सिर्फ दोबारा $1,000,000 कमा लिए, बल्कि अपने नए धन के ब्लूप्रिंट की बदौलत मैं मल्टी मिलेनियर भी बन गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ मैंने अपनी दौलत कायम रखी, बल्कि ये अच्छी दर से बढ़ भी रही है। दोस्तों, खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है और पैसा ज्यादा है तो क्या होगा? आप पैसे को गंवा देंगे। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन से छलकने लगेगा और यहां वहां बह जाएगा। आप बर्तन से ज्यादा पैसे पा ही नहीं सकते, इसलिए आपको बड़ा बर्तन बनना होगा, ताकि ना सिर्फ दौलत को बनाए रख सके बल्कि ज्यादा दौलत को आकर्षित भी कर सके। ब्रह्मांड जो है वो निर्वात या खाली जगह को पसंद नहीं करता है। अगर आपके पास रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन है तो ये उस खाली जगह को भर देगा। दोस्तों, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। इसकी एक वजह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वे समस्या पर नहीं, लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा, मस्तिष्क आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक ही प्रबल चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपनी समस्या का दुखड़ा रो रहे हैं या फिर समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान पर केंद्रित होते हैं। जब चुनौतियां आती है तब वे जवाबी रणनीति और योजना बनाने में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं कि दोबारा वो समस्या पैदा ही ना हो। गरीब और असफल लोग समस्या केंद्रित होते हैं। वे अपना समय शिकायतें करने में, रोने धोने में लगाते रहते हैं। समस्या खोजने के लिए वे शायद ही कोई रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं। दोस्तों, है ना, उससे दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दें। अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते हैं, वे समस्याओं से बचते नहीं हैं, वे समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। अमीर लोग वित्तीय योद्धा होते हैं। योद्धा वह होता है जो खुद को जीतता है। दोस्तों, और निष्कर्ष ये है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? जवाब है, कोई नहीं। और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप अजय बन जाते हैं। और अगर आप अजय बन जाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है, आपके पास सारे विकल्प होते हैं। अगर आप अजय बन चुके हैं तो आपके लिए कोई भी चीज और हर चीज उपलब्ध है। बस आपको उसे चुनना है और वो आपकी हो जाएगी। स्वतंत्रता इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों, हर चैप्टर के बाद एक घोषणा होती है। यहाँ पर भी एक घोषणा है, अपने दिल पर हाथ रखें और कहें, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं, मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूं। फिर एक बार, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं और मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूं। एक बार फिर, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं और मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूं।
आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड। और दोस्तों हर चैप्टर के बाद कुछ गतिविधियां भी देते हैं लेखक। इस बार की गतिविधियां बहुत ही रोमांचक हैं। तो उनका ये कहना है कि जब आप किसी बड़ी समस्या के कारण विचलित महसूस कर रहे हो तो खुद की ओर इशारा करें और कहिए छोटा मैं, छोटा मैं, छोटा मैं। फिर एक गहरी सांस लेकर कहें कि मैं इस समस्या से निपट सकता हूं, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं। और दूसरी गतिविधि वे कहते हैं कि अपने जीवन की एक समस्या लिख लीजिए और 10 ऐसे विशिष्ट कार्यों की सूची बनाइए जो आप इस समस्या को सुलझाने या कम से कम स्थिति को सुधार के लिए यूज कर सकते हो, है ना। इससे आप समस्या चिंतन के बजाय समाधान चिंतन की ओर पहुंच जाएंगे दोस्तों। और पहली बात, इसकी अच्छी संभावना है कि आप समस्या को सुलझा लेंगे। दूसरी बात, आप इससे काफी बेहतर भी महसूस करने लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम जगदीश भगत है और फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी में, जहां पर हमारा मिशन आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी गई व्हाट्सएप के लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्त या रिश्तेदारों को इस वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए और लोगों से शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।